जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप अपनी रेलवे में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे रिलेटेड ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए हर रोज करवा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों यानी रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो तीनों हैं ओडिशा के हैं। कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर बी साथियों, ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की जो ये गुफाएं हैं बौद्ध कला, वास्तुकला और प्राचीन स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसके लिए याद रखेंगे, बौद्ध कला प्राचीन स्तूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है। कितने? 42 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू किया है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ को भारत का स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है, यानी खेल के समान का मुख्य केंद्र भी इसको माना जाता है और स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स कैपिटल। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? साथियों, इसमें महिला एकल का खिताब जीता एलेना रायबकीना ने। किसने? एलेना रायबकीना, कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और छारी डांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98। यानी इन दोनों को शामिल करने के बाद 98 हुई थी, लेकिन इस समय वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या है 100। कितनी है? 100 कुल रामसर स्थलों की संख्या इस समय हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? नया आयकर अधिनियम 2025 यह लागू हुआ कब से? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 2026 से। कब से? ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल 1 अप्रैल 2026। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देश और दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी साथियों 2 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनके रूप में यमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी साथियों यमनाम खेमचंद सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसको आप याद जरूर रखेंगे। मणिपुर राज्य की एक सदनीय विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 60 है। कितने हैं? 60 कुल सीटों की संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है उसे वीरभद्रम रामनाथन। वीरभद्रन रामनाथन ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित हुआ? खंजर का 13वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का 13वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस 2026 4 फरवरी को मनाया गया साथियों। ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस संघ इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर यानी यूआईसीसी की एक वैश्विक पहल है।
इसका मुख्यालय यूआईसीसी का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। साथियों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 इसकी मेजबानी कर रहा है मिलान कोर्टिना, यानी इटली का मिलान और कोर्टिना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? किस एआई आधारित टूल की घोषणा करी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत विस्तार टूल की घोषणा करी गई है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नेमचा किपगेन ने। किसने? नेमचा किपगेन। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी साथियों, स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? साथियों, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया किसको? रूबल नागी। ऑप्शन नंबर बी साथियों, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट प्रतियोगिता महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2026 यह खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग जो है भारत में महिलाओं का शीर्ष T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता है। शीर्ष T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित अलग बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? त्रिपुरा ने। साथियों, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। वो कहाँ के? बोत्सवाना से। कहाँ पे से? बोत्सवाना। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? यानी वनडे यानी ODI अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो खिताब जीता है वह किसने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता देने के लिए बांग्ला युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा करी है? बांग्ला युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा करी है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है, जो कि हुगली नदी पर है। कोलकाता कहाँ स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन्य क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन किया। ऑप्शन नंबर सी साथियों, ऑपरेशन किया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। फुटबॉल प्रतियोगिता 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब जीता है उसे जीता है सर्विसेज ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी साथियों, सर्विसेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल साउथ देशों के लिए पहला एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? पहला एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? भारत का जो पहला बंदरगाह बना है वो बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश और दुनिया में विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व दलहन दिवस 2026 यह मनाया गया 10 फरवरी को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया है? इन्होंने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का जो शुभारंभ किया है वह मध्य प्रदेश के सीहोर से किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर से। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन के तियानजिन में आयोजित 12वें एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत जो है 7वें स्थान पर रहा, कुल 5 पदक जीतकर। कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर रहा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? चीन रहा। कौन सा रहा? चीन रहा, जिसने इसकी मेजबानी भी करी थी। किसने इसकी मेजबानी भी करी थी? अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश R&D पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया है? विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया है चीन, यानी भारत का स्थान 7वां है जो है। चीन जो है इसमें जो है शीर्ष पर पहुंच गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 साथियों मनाया गया 9 फरवरी को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी 9 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस प्रतिवर्ष फरवरी महीने में, यानी फरवरी महीने में दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। कौन से? दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। मिर्गी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक पुराना न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसे मस्तिष्क की गतिविधि प्रभावित होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 91वां स्थान मिला है। कौन सा? 91वां स्थान इसमें भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो नया उपाध्यक्ष चुना गया है जुआन एंटोनियो सामरांच को। किसको? जुआन एंटोनियो सामरांच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि मेले जिसे बायोफैक 2026 कहा गया, इसमें देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है। याद रखेंगे यह क्वेश्चन क्या है? जैविक कृषि मेले बायोफैक 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का जो सम्मान है वह किस देश को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को। भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? साथियों मिलन 2026 यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए साथियों 131वां स्थान इसमें भारत को मिला है, इसको आप याद जरूर रखिएगा।
ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की 100% दृष्टिबाधित यानी पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज जो बनी है वो बनी है थानिया साथन सी। कौन सी? थानिया नाथन सी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू करी है? कौन सी योजना साथियों? लखपति बिटिया योजना शुरू करी है किसने? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, दिल्ली सरकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। संचार माध्यम के महत्व को रेखांकित करने वाला विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस 2026 यह 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर बनाया गया है? साथियों यह जो बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वाहनों की गति से संगीत उत्पन्न करने वाली भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? म्यूजिक रोड का उद्घाटन किया गया है साथियों मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 इससे सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ऑप्शन नंबर बी साथियों बारबाडोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम यानी जो पीएमओ ऑफिस है इसका जो नया नाम रखा गया है इसका नाम क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी साथियों सेवा तीर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कौन पदभार संभालने जा रहे हैं? कौन पदभार संभालने जा रहे हैं? तो वो जा रहे हैं कौन? तारिक रहमान। ऑप्शन नंबर सी साथियों तारिक रहमान। अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? साथियों आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है नाटो ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों नाटो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो का पूर्ण रूप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को जो है 75वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 75वां स्थान प्राप्त हुआ। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है? इसके लिए पीएम राहत योजना को मंजूरी दी गई है। किसको? ऑप्शन नंबर डी पीएम राहत योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले गोल्डन आवर, पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर में कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा उपचार मिलेगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? यह भारत की पहली विधानसभा बनी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी साथियों, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न रहेगा आपके इस सेशन का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो उद्घाटन किया असम के डिब्रूगढ़ में किया। कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल करंट अफेयर्स के कितने कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इसी प्रकार हर रोज डेली 50 करंट अफेयर्स का सेशन आपके एग्जाम तक केवल देख भी लेते हैं ना, तो आपको करंट अफेयर्स से एक भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।